वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ। तुम्हें ये आज मांगने के लिए खड़े हैं श्री विश्वामित्र जी, ये किस लिए मांग रहे हैं, क्या काम है इनका? उन्हें कह रहे हैं कि यज्ञ का काम है। तो कहा, राजन आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति कहां से हुई है? आपको 4 पुत्र की प्राप्ति यज्ञ से ही तो हुई है, और यज्ञ से आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, और आज उसी यज्ञ पर संकट है, तो क्या यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र भी नहीं दे सकते हैं आप? और कहा, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहा, गुरुजी इसलिए नहीं दे रहे थे कि राम जी कोई अकेले हमारे थोड़ी हैं। एक ट्रस्ट की संपत्ति होती है ना, ट्रस्ट की संपत्ति, तो ट्रस्ट की संपत्ति को कोई एक मालिक नहीं होता है। हाँ, जो ट्रस्ट की संपत्ति होती है उसका मालिक कोई एक नहीं होता है, सभी ट्रस्टी मिलके दस्तखत करेंगे तभी कोई ले पाएगा उसे। तो राम जी तो एक ट्रस्ट की संपत्ति की तरह हैं। कैसे कि मुनि जन धन, मुनियों के जन हैं और संतों के धन हैं। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा। हे गुरुजी, ये मुनियों के धन हैं और भक्तों के प्राण हैं, और शंकर जी के सर्वस्व हैं, और हमारे बेटा हैं। तो हमारे अकेले होते तो हम दे देते, लेकिन सबकी संपत्ति है और आपने नहीं कहा है। तो कहा श्री वशिष्ठ जी ने कि देखिए, धन्य हैं संत, ऐसे ही होते हैं, ऋषि ऐसे ही होते हैं। विश्वामित्र जी विचार कर रहे थे कि मुश्किल है मिलना, क्योंकि राजा की इच्छा नहीं है, और वशिष्ठ जी दे ही क्यों, कह ही क्यों सकते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी से तो जीवन भर लड़ाई ही रही हमारी। लेकिन आज वही वशिष्ठ जी समर्थन करते हैं। यह है संत, वशिष्ठ जी परम संत हैं। वशिष्ठ जी के मन में कभी महाराज विश्वामित्र जी के लिए कोई क्षोभ नहीं आया मन में। एक दिन की बात है, वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा तो वशिष्ठ जी को मारने के लिए यही विश्वामित्र जी उनकी कुटिया के पीछे तलवार लेके छिप गए, और कहा कि आज रात्रि के हम समाप्त ही कर देंगे वशिष्ठ को, न वशिष्ठ रहेंगे तो फिर तो हम ब्रह्मर्षि अकेले ही रह जाएंगे। अब वशिष्ठ जी बाहर चंद्रमा की चांदनी में बाहर ही विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। उनकी पत्नी अरुंधति जी पास में बैठी थीं, और रात के चंद्रमा के प्रकाश को देख करके अरुंधति जी ने कहा, स्वामी देखो तो सही, रात्रि में चंद्रमा कितना शीतल प्रकाश कर रहा है, कैसा प्रकाश सुंदर फैला हुआ है। और विश्वामित्र जी पीछे छिपे थे कुटिया के, तलवार लेके के मार देंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ देवी बिल्कुल आप सही कह रही हो, चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैल रहा है सुंदर, जैसे श्री महर्षि विश्वामित्र की तपस्या दिनों दिन प्रकाशित होती जा रही हो। विश्वामित्र जी ने विचार किया, कहाँ हम जिन्हें मारने के लिए छिपे हैं वो पत्नी के साथ एकांत में मेरी बड़ाई कर रहे हैं। जाकर के लेट जाते हैं चरणों में, उठा लिया, हृदय से लगाया, कहा आइए ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि कह दिया। तो विचार किया कहीं आज ये ही नहीं अड़चल बन जाएं, लेकिन वशिष्ठ जी ने समर्थन कर दिया और कहा, राजन जब आपने अपना पद दे दिया है, अपने पद पर बिठा लिया है, तो फिर मना क्यों करते हैं? आप जाने दीजिए। तो आपने अपनी गद्दी पर अपना पद दे दिया, तो फिर इन्हें जाने दीजिए। तो महाराज आज प्रभु हमारे श्री राम जी, श्री रामलला सरकार, रामभद्र जी
प्रणाम करते हैं। सौंपा भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष। महाराज ऋषि को अपने पुत्रों को सौंप दिया और बहु प्रकार से आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा श्री प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी से मैं आशीर्वाद तो लेके आऊं। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब फिर फंस गए चक्कर में, क्योंकि पिता की इतनी ममता है और माता तो साक्षात ममता की मूर्ति होती है, मैया तो कैसे आने देगी। लेकिन यदि भेजेंगे नहीं तो बालकों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, इसलिए माता को प्रणाम करने के लिए तो अवश्य ही भेजेंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे ही महाराज दशरथ जी ने तो कुछ विलंब भी किया था, लेकिन जैसे ही माता जी के पास गए और कहा माते मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गुरुजी के साथ उनकी यज्ञ रक्षा में जा रहा हूँ, तो माता कौशल्या ने कहा बेटा अतिशीघ्र जाओ, गुरुजी कहीं निकल नहीं जाएं। तो सौंपा ऋषि प्रभुए सौंपा भूप ऋषि सुत बहुविध देह आशीष, और जननी भवन गए प्रभु चले नायक आशीष। थोड़ा भी विलंब नहीं किया, तत्काल चल दिए महाराज। बड़े आनंद में श्री विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं। यज्ञ महाराज तभी पूरी होती है जब ठाकुर जी यज्ञ के रक्षक बनते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, जय हो। उदासी मन काहे को करे। ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी, प्रभु लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी आज गुरु जी के साथ चले जा रहे हैं, दर्शन करिए। जय हो सरकार। हाँ नैया करे तू प्रभु के हवाले, नैया कर तू प्रभु के हवाले। लहरे लहरे हरि आप ही संभाले। लहरे लहरे प्रभु आप ही संवारे। हरे आप ही उठावे तेरो भार, उदासी मन काहे को करे। तेरो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हाँ सहज किनारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। तू डोरी तो सौंपे एक बार,
उदासी मन काहे को करे। तू डोरी तो सौंप एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरो करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे। आज प्रभु श्री विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं और चले जा रहे हैं मार्ग में। महाराज मार्ग में देखिए आपको मानो ठाकुर जी चले जा रहे हैं, श्री विश्वामित्र जी के साथ सामने आपको ऐसी झांकी प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा होगा। माता जानकी संग पहले से ही है। आज यहीं से साथ में, वैसे तो जनकपुर से होंगे। देखिए माता जी की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक कोई काम वास्तव में बनता नहीं है। एक कोई आचार हुए हैं बहुत बड़े, वो जब शरीर छोड़ने लगे तो उनका एक पुत्र था, तो पुत्र रोने लगा कि माता जी भी नहीं रहीं और पिताजी भी आप जा रहे हैं, अब पिता का लाड़ प्यार मुझे माता का कौन देगा। तो उन्होंने कहा बेटा ये शरीर तो नाशवान है, संसार में कोई फिर नहीं है, तो तुम्हारे माता पिता तो सीताराम जी हैं, उनको मानना, उनकी सेवा करना। और पिताजी ने परमधाम गमन किया। बेटा खूब पढ़ा लिखा था और ठाकुर जी की सेवा पूजा करता था श्री सीताराम जी की। एक दिन की बात है, सुबह उसने आकर के प्रणाम किया मंदिर के बाहर, और प्रणाम करके जैसे ही भीतर पहुंचा गर्भगृह में तो ठाकुर जी ने बहुत गुस्सा करके उसे डांट दिया, फटकार दिया। ठाकुर जी ने कहा भाग, अंदर आ गया बिना शंख बजाएं, बिना घंटा बजाएं, बिना ताली, बिना कोई ध्वनि किए हुए। तो पता नहीं कि भगवान के पास कैसे जाया जाता है। ठाकुर जी ने विग्रह रूप से ही डांट दिया। अब बालक एकदम डर के कारण निकल आया और रोने लगा। बार बार रोता है, बार बार दंडवत करता है, बार बार खड़ा होता है। अब माता जी को बहुत बुरा लगा, किशोरी जी को। किशोरी जी ने कहा कि बच्चे को इतना क्यों डांटा। माँ और बाप में अंतर ही ये होता है। माँ किसी ने कहा माँ और बाप में क्या अंतर है, उन जिसके नाम लेने से मुख बंद हो जाए वो बाप, और जिसके नाम से मुंह खुल जाए वो माँ। क्योंकि माँ के सामने कुछ भी बच्चा बोलता रहता है, लेकिन बाप आ जाए तो फिर माँ के द्वारा ही कहलवाएगा। माँ मुँह खुला, बाप बंद शांत। तो कहने की बात यह है, माता जी ने कहा कि तुमने इतना क्यों डांटा उसे। तो कहा अरे किशोरी जी पता नहीं, ये मर्यादा नहीं है वेद शास्त्र की, उसे वो पढ़ा लिखा है, योग्य है, लेकिन फिर भी ऐसे ही गुस्सा आया। और कुछ आवाज करना चाहिए, ध्वनि करना चाहिए, तवाना चाहिए। माता जी ने, माता जानकी ने देख कितनी वकालत की, कितनी भक्त के प्रति कहा। मैया ने कहा जानकी ने, प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे भक्त शंकर जी ने जब किसी को डांटा था तो आकाशवाणी की, क्योंकि ये मर्यादा नहीं है कि विग्रह रूप में ही आप बोलने लगो। ये असगुण होता है विग्रह के रूप में बोलना, विग्रह के नेत्रों से आंसू आना, विग्रह हंसना मुस्कुराना। तो आप तो बोल गए,
तो क्या आपने वेद की वाणी में कभी ये कहा है कि विग्रह रूप से बोल सकते? विग्रह से बोलना तो अशुभ माना जाता है, और आप बोल गए। तो ठाकुर जी ने कहा किशोर जी हम तो भूल गए। तो किशोर जी ने कहा वाह, वेद जिसकी सांस प्रति श्वास है, वेद जिसकी वाणी है, और वो भूल जाएं, और एक संसारी जीव, एक बालक यदि वो भूल रहा है तो उसे डांट पड़ती है। ये वही बात है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप कुछ भी करो और कोई कुछ नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी ने कहा तो गलती होगी, क्या करें? कि क्या करो तुम जानो? कि तो बुलाओ बालक को बाहर से। माता जी ने कहा मैं नहीं बुलाऊंगी, डांटा तुमने। क्योंकि जब बाप नाराज होकर के बेटा को मारे तो मैया फिर कहती नहीं अब नहीं, हम नहीं बुलाएंगे, चला जाने दो। तो बाप को ही जाने पड़ता है। तो कहा किशोर जी आप बुलाइए। किशोर जी ने कहा मैं नहीं बुलाऊंगी, तुम्हें ही बुलाने पड़ेगा। ठाकुर जी ने आवाज लगाई और कहा बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ, कुछ बात है, आ जाओ। तो डरता हुआ बालक भीतर आया और उसने कहा हाथ जोड़ के प्रभु मुझे माफ कर देना। कहा देखो बेटा हम इसलिए तुम्हें डांट रहे थे कि